नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात उस खूनी हवेली की जिसमें व्लादिमीर पुतिन को हराने का प्लान अब बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन को इसके बारे में सब कुछ मालूम है। पुतिन की नजर ज़ेलेंस्की पर है और जब से ज़ेलेंस्की ने एक के बाद एक यूरोप के 4 देशों का दौरा किया, पुतिन ने बहुत ही खतरनाक हमले शुरू कर दिए हैं। पुतिन जानते हैं कि अगर इस वक्त ज़ेलेंस्की को नए हथियार मिल गए तो रूस का स्पेशल ऑपरेशन फेल हो जाएगा। दो बहुत ही ताकतवर हेलीकॉप्टर अचानक ब्रिटेन के आसमान में नजर आते हैं। दोनों की रफ्तार बहुत ज्यादा है। इन दोनों हेलीकॉप्टर में दो बहुत ही खास हस्तियां मौजूद हैं। ये हैं ब्रिटेन के चिनूक हेलीकॉप्टर। दोनों हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली के सामने मैदान में एक साथ उतरते हैं। इस रहस्य को समेटे हुए कि कौन इस फ्लाइंग मशीन में सवार होकर यहां पहुंचा है। सबकी निगाहें हेलीकॉप्टर पर हैं। फिर दोनों हेलीकॉप्टरों में से कुछ लोग निकलते हैं और साथ मिलकर एक बड़ी सी हवेली की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्या आर्मी जैसे कपड़े पहने ये शख्स व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं? अगर ऐसा है तो उनके साथ सूट बूट में चल रहा व्यक्ति कौन है? मीडिया के कैमरों के बीच ये दोनों शख्स बातें करते हुए हवेली के कंपाउंड में दाखिल हो जाते हैं और तब पता चलता है कि आखिर ये दोनों हस्तियां कौन हैं। ये दोनों व्यक्ति हवेली के दरवाजे के सामने एक बार फिर तस्वीर खिंचवाते हैं। ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और साथ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की से वादा किया है कि वो यूक्रेन को सैकड़ों की तादाद में मिसाइल देगा, ड्रोन देगा, ताकि पुतिन को जल्द से जल्द हराया जाए। ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को अब तक 14 चैलेंजर टैंक दिए हैं जो रूस के टैंकों का मुकाबला करेंगे। स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है जो 7 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टर और विमानों को मार सकता है। 5000 से ज्यादा एनलो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दी हैं। स्टॉर्मर और मैस्टिफ नाम की बख्तरबंद गाड़ियां दी हैं। बहुत ही सटीक हमला करने वाली ब्रिमस्टोन मिसाइल दी है जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक है। ब्रिटेन न सिर्फ यूक्रेन को हथियार दे रहा है बल्कि ज़ेलेंस्की के 15,000 सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि वो बखमूत और खेरसौन जैसे मोर्चों पर जल्द से जल्द तैनात किए जा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की को चाहिए लॉन्ग रेंज वाले हथियार, इसलिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को हाइमार्स जैसा M270 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिया है जो 90 किलोमीटर तक रॉकेट दागता है। AS-90 नाम की टैंक नुमा तोप दी है जो 24 किलोमीटर दूर तक गोला मारती है। और अब गेम चेंजर बनने जा रही है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, जिसे लेकर पुतिन की फौज में दहशत देखी जा सकती है। इतने हथियार देने के बाद ऋषि सुनक और ज़ेलेंस्की के बीच क्या बात हुई, बहुत गौर से देखिए। It's great to welcome you back to the UK, but especially here to Chequers, which is, and you are actually the first foreign leader that I've had the privilege of welcoming here as Prime Minister. And there's a lot of great history here. In fact, this room that we're standing in, Winston Churchill made many of his famous speeches in World War II from this room. And in the same way today, your leadership, your country's bravery and fortitude are an inspiration to us all. I look forward to us discussing what more we can do to support you and your country. यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन शुरू होने के बाद ये ज़ेलेंस्की का दूसरा ब्रिटेन दौरा है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ज़ेलेंस्की नए हथियारों के लिए कितने बेकरार हैं। अब ज़ेलेंस्की का जवाब देखिए।
Well, thank you very much. You supported already a lot for us. You did a lot, your government and His Majesty, the King, and of course your people, your society. We are very thankful from all our hearts, from Ukrainians, from our soldiers. We are thankful. And this privilege to be here. Yes, the first time. You said not the last? Definitely not the last. So we, of course, we'll discuss very important issues, urgent support for Ukraine and security. For, I think not only for Ukraine, it's important for all the Europe. So thank you that you. यूक्रेन ने ब्रिटेन के हथियारों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और पुतिन को ब्रिटेन के ही हथियारों से कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी है। सवाल है कि आखिर ऋषि सुनक और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मीटिंग के लिए इस हवेली को क्यों चुना? क्यों इस खामोश सी जगह पर दोनों वर्ल्ड लीडर मिले और उनके बीच क्या बात हुई, जो पुतिन भी जरूर जानना चाहेंगे। ये जगह है लंदन से 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एलिसबरी। यहाँ चेकर्स कोर्ट नाम की ये हवेली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ही घर है। लंदन से दूर ये 16वीं सदी की वो इमारत है जो 1921 से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कंट्री होम कही जाती है। यहाँ ज़ेलेंस्की का ऐसे वक्त पहुंचना जब पूरे यूक्रेन में युद्ध मचा हुआ है। इस दौरे में पुतिन के लिए बहुत मसाला है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही सीक्रेट तरीके से हो रहा है। इस दौरे से पहले ही ज़ेलेंस्की को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी गई है। ये मिसाइल नेटो का बहुत ही खास हथियार मानी जाती है, जो यूरोफाइटर टाइफून से लेकर राफाल और ग्रिपेन से लेकर टॉर्नेडो और मिराज फाइटर से भी लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने का मतलब है कि जो हथियार अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को नहीं दिया, उससे ज्यादा रेंज की मिसाइल तो ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को थमा दी है। स्टॉर्म शैडो का जो वर्जन ज़ेलेंस्की को मिला है, उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। यूक्रेन के पास इतनी लंबी रेंज की कोई मिसाइल नहीं है। ज़ेलेंस्की ने इससे रूस की सेना के ठिकानों पर तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। लुहांस्क में इसी मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया और यह मिसाइल एक अपार्टमेंट पर जाकर गिरी। मलबे के बीच से ये टुकड़ा मिला जिस पर लिखा है कि यह पार्ट सिर्फ स्टॉर्म शैडो में इस्तेमाल करने के लिए है। 12 мая около 18 часов 30 минут по московскому времени боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милан» в городе Луганск। रूस का दावा है कि उसने इस स्ट्राइक में शामिल यूक्रेन के 2 विमानों को मार गिराया। इनमें एक सुखोई 24 और दूसरा मिग 29 था। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट किया, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ज़ेलेंस्की को ठहाके लगाकर हंसते हुए देखा जा सकता है। ट्वीट में बताया गया है कि अब काला सागर में रूस का नेवल बेस स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज में है। देखा जाए तो हथियारों को लेकर ज़ेलेंस्की की ये बेकरारी सिर्फ ब्रिटेन से नहीं है। ज़ेलेंस्की तो पुतिन को हराने के लिए पूरे यूरोप और नेटो से हथियार मांग रहे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की ने यूरोप के 4 देशों का एक्सप्रेस दौरा किया है। ज़ेलेंस्की सबसे पहले इटली गए, इसके बाद ज़ेलेंस्की फ्रांस भी गए, फिर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के भी दौरे का फैसला किया। जब ज़ेलेंस्की ब्रिटेन के दौरे पर थे, तब पुतिन उनके देश पर मिसाइल की बारिश कर रहे थे। यह आग पुतिन के गुस्से की तरह जल रही है। रूस ने यूक्रेन के तरनोपिल नाम के शहर में उस जगह हमला किया, जहां के म्यूजिशियंस की टीम ब्रिटेन के यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट में हिस्सा ले रही है। यानी पुतिन की तरफ से टारगेट बहुत सोच समझकर चुना गया। पुतिन ने यह गुस्सा इसलिए दिखाया क्योंकि बर्लिन में जब ज़ेलेंस्की गए तो उन्होंने जर्मन चांसलर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुतिन को धमकाने वाली बहुत बड़ी बात कह दी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो 2023 में ही पुतिन को हरा देना चाहते हैं। वैसे यूरोप की मदद मिलने के साथ अब ज़ेलेंस्की ने अपने बनाए हुए हथियारों की नुमाइश भी करनी शुरू कर दी है। ये यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल है,
जिससे उसने रूस के मॉस्कोवा मिसाइल क्रूजर पर 14 अप्रैल 2022 को हमला किया था। Власне, от вона, пускова установка. Тут розміщується ракета. А от вона у реальній величині. Той Нептун, який знищив флагман Чорноморського флоту крейсер Москва. तो ये थी ज़ेलेंस्की की नेपच्यून मिसाइल। अब देखिए यूक्रेन का बनाया गया टैंक, जिसका नाम है ऑप्लॉट। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह टैंक जर्मनी के लेपर्ड टैंक, ब्रिटेन के चैलेंजर और अमेरिका के एब्रम्स टैंक के मुकाबले कम नहीं है और इससे रूस की सेना को वो बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने इस टैंक को चलाकर दिखाया ताकि दुनिया को पता चले कि यूक्रेन सिर्फ भीख में मिले हथियारों से नहीं लड़ रहा। जबकि ज़ेलेंस्की जिस तरह यूरोप का दनादन दौरा कर रहे हैं, उससे लगता है कि यूक्रेन के अंदर हथियारों की वाकई बहुत कमी है और बखमूत हारने के बाद उनके सामने खेरसौन को बचाना मुश्किल साबित हो सकता है।